जी। नमस्कार। जो लोग आ गए हैं लाइव, बता दो कमेंट करके। न्यू बैच क्लास नंबर कौन सी है हमारी, बताना एक बार। आज हम क्लास नंबर कौन सी पढ़ेंगे? ये सब हो चुका था और आज हम देखेंगे अगला चैप्टर। थर्टीन। चलिए जी, फिर देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनवी की डेथ हो चुकी थी। महमूद गजनवी के मरने के काफी सालों बाद फिर कोई हिंदुस्तान में आने की कोशिश करता है, और अब की बार जो आएगा उसके समय का हिंदुस्तान कुछ अलग होगा। देखिए जी, गजनी से अटैक होने थे। गजनी अफगानिस्तान का एक शहर, जहां पर नया राजा बना मोहम्मद गोरी। गजनी का अगला शासक बना मोहम्मद गोरी। 1173 में बना है। 1206 तक राज करेगा गजनी पे मोहम्मद गोरी, गजनी का नया शासक। मोहम्मद गोरी जब ये राजा बना तो इसकी इच्छा है हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करने की। ये कोई नॉर्मली नहीं बनाया गद्दी पे, इसने कहा कि मैं हिंदुस्तान पे राज करूंगा। ठीक है। अब ये हिंदुस्तान पे राज करना चाहता है। उस समय के हिंदुस्तान में कौन कौन कहां कहां पर था उस समय? दिल्ली और अजमेर। दिल्ली और अजमेर के एरिया में राज था पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। यह है पृथ्वीराज तृतीय, जिसके पिता थे सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान का बेटा पृथ्वीराज चौहान। उस समय कन्नौज का राजा, कन्नौज का राजा था जयचंद, और उस समय गुजरात का राजा भीम सेकंड। देश अभी भी टुकड़ों में था। ठीक है, एक मिनट। एक मिनट रुकिए जी आप लोग। देखिए जी,
जिस वक्त मोहम्मद गोरी भारत में हमले करने वाला था उस वक्त भारत का सीन ये चल रहा था जी। ठीक है, मोहम्मद गोरी भारत पे पहला अटैक करता है। पहला अटैक 1175। जब मोहम्मद गोरी ने पहला अटैक किया 1175 में, मुल्तान मुल्तान पे अटैक किया। मुल्तान में मोहम्मद गोरी को आम जनता ने बुरे तरीके से हराया। असफल हो गया ये अटैक इसका। उसके बाद 1178 में मोहम्मद गोरी का अटैक होता है। गुजरात सोचता है रास्ता बदल के चला जाऊं, क्योंकि इसको हिंदुस्तान में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित करना है। ये लूटना नहीं चाहता, राज करना चाहता है। लेकिन किस्मत खराब, राज ये तब करना चाहता है जब हिंदुस्तान में इतने खतरनाक राजा थे। गुजरात में मोहम्मद गोरी को भीम सेकंड ने कैद कर लिया। यहां ये कैद हो गया, 6 महीने तक जेल में पड़ा रहा। इसके गुलामों ने इसको आकर के छुड़वाया। तब मोहम्मद गोरी शांत बैठ गया और फाइनली 1186 में मोहम्मद गोरी ने अपना अगला अटैक किया पृथ्वीराज चौहान के चक्कर में भटिंडा पर। जब इसने भटिंडा पे अटैक किया तो भटिंडा के किले को कब्जे में कर लिया। अब भटिंडा से दिल्ली पहुंचने का सोचेगा, भटिंडा से दिल्ली। लेकिन भटिंडा से दिल्ली तक रास्ते में एक किला और पड़ता है, तराइन। तो इसकी इच्छा है अब तराइन पर कब्जा करने की। भटिंडा से दिल्ली जाते हुए रास्ते में पड़ता है तराइन। अब ये तराइन पे कब्जा करने की कोशिश करेगा। 16 बार प्रयास किया, लेकिन 16 के 16 बार पृथ्वीराज की सेनाओं ने इसको बुरे तरीके से हराया, असफल। फाइनली मोहम्मद गोरी 1191 में तराइन के किले पे कब्जा कर लेता है। 17वीं बार में कब्जा कर लिया। अब पृथ्वीराज से रुका नहीं गया। पृथ्वीराज अपने दोस्त जयचंद को लेकर के पहुंचता है और अब होगी तराइन की पहली लड़ाई। तराइन की पहली लड़ाई, जिस लड़ाई में एक तरफ पृथ्वीराज चौहान व जयचंद, दूसरी तरफ मोहम्मद गोरी। ये वही मोहम्मद गोरी है जो 1175 में लगा था ट्राई करने, लेकिन अब तक बात बनी नहीं है। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने बुरे तरीके से हराया। तराइन की पहली लड़ाई में हार गया। जान बचाना मुश्किल हो गया। यहां से भटिंडा नहीं, सीधा गजनी भागा। वहां भाग करके एक बार फिर हिंदुस्तान में आने की सोचता है अगले साल। अब की बार सेम जगह 1192 में पहुंचता है, तराइन में। तराइन की लड़ाई एक बार फिर लड़ी गई, तराइन की दूसरी लड़ाई। लेकिन इस लड़ाई में न जाने क्या होगा कि मोहम्मद गोरी जीत जाएगा और पृथ्वीराज चौहान मारा जाएगा। एक साल पहले का सारा रिकॉर्ड देखो, मोहम्मद गोरी का चांस ही नहीं था कि हिंदुस्तान में आएगा भी, लेकिन यह आया भी और पृथ्वीराज को हराया भी। ऐसा क्या हो गया? एक साल में हो गई गड़बड़। इस एक साल में जयचंद और पृथ्वीराज के रिलेशन खराब हो गए, क्योंकि पृथ्वीराज ने जयचंद की बेटी संयुक्ता को भगा करके विवाह कर लिया था। जयचंद इसका साथ देगा नहीं। ठीक है, देखो आमतौर पर यह कहानी बड़ी मजेदार है, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ मजे नहीं देना चाहता। एक कहानी सुना करके टू द पॉइंट हम चल रहे हैं। ठीक है, जयचंद की बेटी को भगा करके शादी की थी पृथ्वीराज ने। तब पृथ्वीराज और जयचंद के रिलेशन खराब हो गए थे, इसलिए जयचंद ने ही मोहम्मद गोरी को दोबारा बुलाया था। आ गया और जीत गया और भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी। कीजिए यहां तक नोट। कीजिएगा।
बहुत बढ़िया कोमल, बाकी लोग भी करेंगे अभी नोट। हो गया, करो करो। भीम सेकंड गुजरात का, कन्नौज का राजा जयचंद, पृथ्वीराज चौहान है दिल्ली और अजमेर का राजा। ये पृथ्वीराज थर्ड है जिसके पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। डायरेक्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज के पिता का नाम क्या था। क्लियर। उसके बाद देखिए जी, भारत में 1192 में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाल दी मोहम्मद गोरी ने, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। नींव डालने के बाद मोहम्मद गोरी 1194 एक लड़ाई और लड़ता है, चंदावर की लड़ाई। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच, मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच होती है। मोहम्मद गोरी ये लड़ाई जीत गया, इसने जयचंद को हराया और उसके बाद अपने दो गुलामों को हिंदुस्तान में छोड़ दिया। मोहम्मद गोरी के दो गुलाम थे, अपने दो गुलामों को, एक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को भेजा पश्चिम में, वेस्ट में। दूसरे का नाम बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी को भेजा पूर्व में। दोनों को भेजा, इसने जाकर के गुजरात वगैरह पे कब्जा कर लिया और इसने, बख्तियार खिलजी ने बिहार पे जाकर के कब्जा कर लिया। इसने बिहार में जाकर के फेमस यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट करवा दिया था। नालंदा को तबाह किसने करवाया था? बख्तियार खिलजी ने। ये वही यूनिवर्सिटी है जो कि 411 ईस्वी में बनी थी। 411 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नालंदा यूनिवर्सिटी की किसने की थी? कुमारगुप्त ने। ठीक है जी। तब इन दोनों में आपस में बनी नहीं। मोहम्मद गोरी इन दोनों को समझा करके, सौंप करके सारा कुछ हिंदुस्तान छोड़ के जा रहा था। 1206 में वापस जाते हुए मोहम्मद गोरी की जाटों ने हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी जब वापस जा रहा था तो जाते हुए जाटों ने इसकी हत्या कर दी। 1206 में मोहम्मद गोरी मारा गया और पीछे से गुलाम कुतुबुद्दीन ने बख्तियार की हत्या कर दी। दो गुलाम इसके छोड़ दिए थे इसने हिंदुस्तान में, खुद चला गया, रास्ते में मारा गया। इधर कुतुबुद्दीन ने इसकी हत्या कर दी। अब कुतुबुद्दीन के इस एक्शन के बाद 1206 में पूरे हिंदुस्तान पे, उत्तरी भारत में मुसलमानों का राज शुरू हो गया। पूर्व का भारत इसने देखा था, पश्चिम का इसने, दोनों इसके पास आ गए। तो अब शुरू होगी दिल्ली सल्तनत, मुसलमानों का राज अब शुरू हुआ। यानी मुसलमान आए थे 712 में, नींव डाले हैं 1192 में और राज करना शुरू किया 1206 में। यानी कि एंट्री हुई 712 में, नींव डाले 1192 में
और राज करना शुरू कर देंगे 1206 में। समझ में आ गई बात? कर लो इसको नोट। समझ में आ गया ना पूरा सीन? करो नोट। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने तो जल्दी कर लिया, बाकी लोग भी लिख रहे हैं अभी। ओके ओके। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुसलमान जो हिंदुस्तान में आया था। पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए जी आगे। अब शुरू हो जाएगी दिल्ली सल्तनत। देखें जरा। अभी पहले इसको समझ लो, उतारते रहना बाद में। दिल्ली सल्तनत 1206 में शुरू हुई है जी। 1526 तक चलेगी दिल्ली सल्तनत। मुसलमानों ने जो राज किया हिंदुस्तान पे, वही सिलसिला कहलाया दिल्ली सल्तनत। देखिए जरा, दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने राज किया। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आए। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, व लोधी वंश। 5 वंश आए हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक। खिलजी वंश 1290 से लेके 1320। तुगलक वंश 1320 से लेके 1414। सैयद वंश 1414 से लेके 1451। और लोधी वंश 1451 से लेके 1500
26। ये 5 वंश होंगे दिल्ली सल्तनत के अंदर। इन सब के बारे में हमें पढ़ना होगा जी। यानी मुसलमानों ने जो राज किया वो 5 वंश ये है दिल्ली सल्तनत के। ठीक है, अब वही पहुंच रहे हैं मनोज जी। इल्तुतमिश कौन था, इसी में आएगा इल्तुतमिश। ठीक है, वो जो तीनों डेट है ना, ध्यान से सुनो। 712 में मुसलमान आए हैं, 1192 में मुसलमानों ने नींव डाली, और 1206 में मुसलमानों ने राज करना शुरू कर दिया। मुस्लिम्स देखिए जी। ठीक है, कर लो इसको नोट अच्छी तरीके से। दिल्ली सल्तनत के डायरेक्ट उठने वाले क्वेश्चंस हम देखेंगे एक बार, फिर हम दिल्ली सल्तनत को शुरू करेंगे। कर लिया? चलिए जी, देखिए दिल्ली सल्तनत के कुछ डायरेक्ट उठने वाले क्वेश्चंस हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? देखिए, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन उठने वाले बताता हूं। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश, डायरेक्ट आने वाले पेपर में, दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा वंश, दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा वंश, दिल्ली सल्तनत का राजधानी, दिल्ली सल्तनत में राजा का पद। ये सारे वो फैक्ट हैं जो कि दिल्ली सल्तनत में पूछे जाएंगे। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक, पूछे जाने वाले सारे फैक्ट। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक, कार्यकाल 320 साल, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, पहला वंश
गुलाम, आखिरी वंश लोदी वंश, सबसे छोटा वंश खिलजी, सबसे बड़ा वंश तुगलक, राजधानी रही लाहौर, दिल्ली व देवगिरी। राजा का पद रहा सुल्तान, पहला शासक कुतुबुद्दीन और आखिरी शासक इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत की भाषा फारसी। ठीक है, ये डायरेक्ट आने वाले फैक्ट हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, लिख लो इनको आप। करिए इसको नोट। ये टू द पॉइंट फैक्ट है सारे के सारे, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट। सबसे छोटा वंश खिलजी। वो तो हम पढ़ेंगे ही, हमें पूरी दिल्ली सल्तनत को डायरेक्ट पढ़ना है अभी, एक एक वंश को। ठीक है, क्लियर है? चलिए देखिए जी, अब हम शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत का पहला वंश। गुलाम वंश। बारह सौ छह से लेके 1290 गुलाम वंश, जिसे दास वंश भी कहा जाता है या फिर मामूलक वंश भी कहा जाता है, या फिर कहीं स्लेव डेंसिटी। स्लेव डेंसिटी गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक
1206 से लेके 1210 तक राज करेगा जी। 1206 से लेके 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श व कुरान खां कहा जाता है। लाख बख्श व कुरान खां कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ दिल्ली सल्तनत की ही नहीं, गुलाम वंश की दोनों की स्थापना की है। कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठते ही अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है। राजधानी इसने माना अपनी लाहौर को। कुतुबुद्दीन ऐबक के हम कार्यों पे नजर डाल लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के मेजर 3 ही काम हुए हैं जो कि मेन माने गए हैं। पहला काम, कुव्वत उल इस्लाम नाम की एक मस्जिद बनवाई। कुव्वत उल इस्लाम नाम से एक मस्जिद बनवाई जो कि मस्जिद दिल्ली में है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक इमारत बनवाई, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये इमारत अजमेर में है। और इसके अलावा कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया मेहरौली दिल्ली में। ध्यान रहे, कुतुब मीनार का निर्माण सिर्फ शुरू करवाया है, पूरा नहीं करवाया। वो भी मैं आपको बताऊंगा किसने कब करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण इसने अपने गुरु की याद में पूरा शुरू करवाया है और गुरु का नाम था सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम है, इनकी याद में बनवाया था। ठीक है, कुतुब मीनार शुरू करवाया था। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते हुए यानी चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की हो गई थी मृत्यु घोड़े से गिर के, यानी दिल्ली सल्तनत शुरू तो कर दी, वो रफ्तार नहीं दे पाया। अब हम देखेंगे कुतुब मीनार के बारे में कुछ जानकारी महत्वपूर्ण, एक बार आप लोग यहां तक नोट कीजिए। आएगा कभी लॉन्च होगा इस चीज के लिए, बिल्कुल हो सकता है आशीष, बिल्कुल हो सकता है। पहले आप पॉलिटी और ज्योग्राफी का जो चल रहा है वो अटेंड करें, रोहन सर करवाते हैं। यूपीएससी का बैच है, बहुत जबरदस्त बैच है और इतनी कम कॉस्ट पे शायद ही कहीं मिलेगा इतना अच्छा बैच।
क्लियर है जी? कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये सारी जानकारी। चलिए आगे। अब देखिए हम देखते हैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। देखो दिल्ली से मेट्रो जाती है गुड़गांव की तरफ, हुडा सिटी। हुडा सिटी की तरफ ये मेट्रो लाइन है, येलो लाइन। इसी येलो लाइन पे एक स्टेशन आता है, एक मेट्रो स्टेशन, बिल्कुल गुड़गांव के पास, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। और उस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीजें हैं। कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में देखते हैं कैसा है वो कॉम्प्लेक्स। हम एक 4 दीवारी इसके अंदर लगा देते हैं। ये हो गया जी कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। इस कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी इमारतें हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को सारा का सारा बनाकर बता देता हूं। इसमें एक इमारत है आयरन पिलर। इसमें एक है कुतुब मीनार। इसमें एक है कुव्वत उल इस्लाम, जो मस्जिद बताई थी ना मैंने। इसमें है अलाई मीनार। इसमें है अलाई दरवाजा। इसमें है टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश। इसमें है टॉम्ब ऑफ अलाउद्दीन। ये सब कुछ कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में ही है, ठीक है। देखिए जी, सबसे पहले ये हो गई जी आपका नंबर 1 आयरन पिलर। ये हो गया जी आयरन पिलर, ठीक है। उसके बाद कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जिसमें 5 मंजिल है। ये हो गई जी कुतुब मीनार। इसके अलावा यहां पर क्या क्या है? कुव्वत उल इस्लाम तीसरे नंबर पे है एक मस्जिद, उस कॉम्प्लेक्स में कंप्लीट। ये है जी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। चौथे नंबर पे है अलाई मीनार। कुतुब मीनार के बिल्कुल सामने एक और मीनार है जो कि अधूरी रह गई, ये है अलाई मीनार। उसके बाद अलाई दरवाजा, बिल्कुल इधर है एक दरवाजा।
अलाई दरवाजा। उसके बाद छठे नंबर पे है इल्तुतमिश की कब्र, छठे नंबर पे। और ये हो गई सातवें नंबर पे। अच्छा ये हो गई, देखिए ये है सातवें नंबर पे, और ये है इल्तुतमिश की कब्र, बहुत खूबसूरत बना रखी है यहाँ पे। ठीक है, ये है जी पूरा का पूरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स में मेन जो चीज है, ये आयरन पिलर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का बना हुआ, और ये कुतुब मीनार जिसमें 5 मंजिल है। कुतुब मीनार की अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंची है, 5 मंजिल हैं इसके अंदर, 379 सीढ़ियां हैं कुतुब मीनार में ऊपर चढ़ने के लिए अंदर की तरफ। ठीक है, ये शुरू करवाई थी कुतुबुद्दीन ने, पूरा करवाया है इल्तुतमिश ने, और इसकी 5वीं मंजिल बनवाई है फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने हिजारवा फतेहाबाद बसाया था। ठीक है, ये है जी आपका पूरा का पूरा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स और पूरी डिटेल कुतुब मीनार के बारे में। बताइए मुझे, इसको ऐसे के ऐसे नोट करेंगे आप लोग, सेम टू सेम। करो जी नोट इसको। समझ में आ गई पूरी बात? ये तो मैंने लिखे, जैसे ये 4 नंबर लिखा हुआ है, यानी 4 नंबर पे क्या है, अलाई मीनार, ये है अलाई मीनार। ठीक है, सेवन नंबर पे क्या लिखा हुआ है, टॉम्ब ऑफ अलाउद्दीन, अलाउद्दीन की कब्र। ठीक है, तो कुतुब मीनार में जो है एक गाना भी फिल्माया गया है, दिल का भंवर, देवानंद का गाना है। इसके अलावा 1980 के बाद से ये बंद भी, यहाँ पे भगदड़ मच गई थी। स्कूल का एक टूर गया था और 45 बच्चों की डेथ हो गई थी इसके अंदर, कुतुब मीनार के अंदर। सोचिए आप लोग। क्लियर है?
ठीक है जी। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज मैंने आप लोगों को ये सारा करवा दिया है। देखिए मोहम्मद गोरी के अटैक से हमने शुरू किया। उसके बाद हमने देखा कैसे मोहम्मद गोरी ने नींव डाली, नींव डालने के बाद चंदावर की लड़ाई में जयचंद को हराया। उसके बाद दोनों गुलामों को सौंप दिया भारत, एक ने इधर एक ने इधर संभाला। बाद में मोहम्मद गोरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने राज कर लिया, वो कहलाया दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 5 वंश आए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश। ये कैसे हुआ था? लाइट चली गई थी, नैरो सा रास्ता है, भगदड़ मच गई, ऊपर नीचे गिर गए बच्चे, 379 सीढ़ियां हैं, गिर गए, 45 बच्चों की डेथ हो गई थी। इसमें 5 वंश हैं, 500 में से हमने पहला शुरू किया गुलाम वंश। सॉरी, दिल्ली सल्तनत के बारे में कुछ फैक्ट। स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक, कार्यकाल 320 साल, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, पहला वंश गुलाम, आखिरी लोधी, सबसे छोटा वंश खिलजी, सबसे बड़ा वंश तुगलक। राजधानी लाहौर, दिल्ली, देवगिरी। देवगिरी का ही दूसरा नाम है दौलताबाद। देवगिरी का ही दूसरा नाम है दौलताबाद। राजा का पद होगा सुल्तान, पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, आखिरी इब्राहिम लोदी, भाषा रहेगी फारसी। ये है दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश। 1206 से 1290 तक दास, मामूलक या स्लेव डायनेस्टीज को कहेंगे। ठीक है, यही तो बताया है मैंने। तो चलिए जी, पीडीएफ देखो इसकी, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, बाकी देखेंगे एक बार। इकट्ठी तो हो ही रही है, देखो टोटल 32 हो गए इसमें। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के बारे में सारा का सारा। जब दिल्ली से आप मेट्रो में येलो लाइन पे बैठ के जाओगे हुडा सिटी की तरफ, तो बीच में कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स का ये जो है स्टेशन आएगा, वहां से आप ये कुतुब मीनार देख सकते हैं जाकर के। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।